सीडीपी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्राई-आर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हमने पिछली वीडियो में इंटेलिजेंस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, तो जिसने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ट्राई-आर की थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो किसने दी थी? तो विलियम स्टर्नबर्ग ने दी थी। इसमें इन्होंने 3 चीज़ों पे बात की है, हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे, हमारी क्रिएटिविटी पे, हमारे एनालिटिक्स पे। तो इन तीनों को ही हम समझेंगे। लास्ट में एजुकेशन इम्प्लीकेशन और टीचर का रोल क्या होता है, इसको जानेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं, अपनी ये थ्योरी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज की हमारी थ्योरी का नाम है ट्राई-आर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्राई-आर की त्रि-आयामी बुद्धि सिद्धांत। इससे पहले 2 इंटेलिजेंस थ्योरी आ रखी थी, वो देखते हैं कौन कौन सी थी। पहली तो थी सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस, सिंगल फैक्टर इंटेलिजेंस। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफैक्टर भी बोलते हैं। कौन लेके आया था ये? अल्फ्रेड बिनेट लेके आया था, अल्फ्रेड बिनेट लेके आया था। लेकिन अब इस थ्योरी को क्या करते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरी आई थी टू फैक्टर थ्योरी, जो लेके आए थे चार्ल्स स्पीयरमैन लेके आए थे। एक थी स्पेसिफिक, एक थी जनरल। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान एक चीज़ में, जैसे ए.आर. रहमान मान लें, ए.आर. रहमान क्या है? सिंगर हैं, तो उनकी क्या है? स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? सिंगर में है। लेकिन जनरल क्या है? वो खेल भी सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, तो ये इनकी क्या है? जनरल इंटेलिजेंस। तो ये 2 फैक्टर की थ्योरी थी। उसके बाद जाकर आई ये ट्राई-आर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद भी एक थ्योरी आई थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो गार्डनर की थी, तो उसको भी हम इसके बाद वाले सेशन में पढ़ेंगे, वही आज तक मानी जाती है। तो इसमें क्या है ये जानते हैं। ये दिया था किसने? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इनका पूरा नाम क्या है? विलियम स्टर्नबर्ग। इन्होंने, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इंटेलिजेंस होता है वो 3 तरह का होता है, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, जो तीनों एक साथ मिलके ही बनती है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी जो है वो सक्सेसफुल रही थी, इंटेलिजेंस की थ्योरी सक्सेसफुल रही थी। इन्होंने किस चीज़ पे बात की है? 3 चीज़ों पे बात की है, PCA, 3 चीज़ों पे ही बात की है। पहली थी प्रैक्टिकल, दूसरी थी क्रिएटिविटी, तीसरी है एनालिटिक। 3 चीज़ों पे इन्होंने बात की थी। थ्री टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है इन्होंने। पहला है इनका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसमें क्या आता है? कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी आ जाता है, व्यवहारिक बुद्धि, जिसको क्या बोलते हैं? व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम, इसके अंदर क्या होता है? रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है, एडजस्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट में। प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं? रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और एडजस्ट हो पाते हैं एनवायरनमेंट में। इस फीचर विशेषता क्या होती है? कॉमन सेंस होना चाहिए, सामान्य बुद्धि होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, एडजस्टमेंट एबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर। एग्जाम्पल, जैसे जो हम डेली लाइफ की सिचुएशंस को मैनेज करते हैं वो आना चाहिए हमें। सोशल प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं वो भी आना चाहिए हमें। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, हमारा डिसीजन मेकिंग स्मार्ट होना चाहिए। दूसरा हो जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, या तो इसको एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इंसान के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए नए आइडियाज़ आने की, नए आइडिया को क्रिएट करने की,
नए सिचुएशंस के साथ डील करने की। ये इसमें क्या होना चाहिए, बच्चे क्या, जो बच्चा है या फिर कोई इंसान है उसको क्या होना चाहिए, नए आइडिया को क्रिएट करने या तो नए सिचुएशन में सिचुएशन को से डील करना आना चाहिए। इसकी विशेषता क्या होती है, इमेजिनेशन मतलब कल्पना कर सके, इनोवेशन नवाचार, नई चीज़ों को सोच सके, ओरिजिनल थिंकिंग मतलब जो मौलिक सोच है या फिर ओरिजिनल है कोई सोच, उसको हम ओरिजिनलिटी से सोच सके, मतलब किसी की कॉपी ना करे, ओरिजिनल अपनी थिंकिंग को लाए। इसमें कौन आते हैं, तो राइटिंग स्टोरीज, जो स्टोरी लिखते हैं वो नई नई स्टोरीज लिखते हैं, नए नए आइडियाज़ वाले स्टोरी लिखते हैं वो आते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशन जो करते हैं वो आते हैं। क्रिएटिव आर्टवर्क जो करते हैं वो भी आते हैं। तीसरा है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस या इसको बोलते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर एबिलिटी हो एनालाइज करने की, कंपेयर करने की, एवेल्युएट करने की, सॉल्व एकेडमिक प्रॉब्लम, मतलब जो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की एबिलिटी हो। इसमें क्या आ जाता है, इसमें इंसान लॉजिकल थिंकिंग लगाना चालू करना चाहिए, वो ये फीचर होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए कि लॉजिकल थिंकिंग लगाए, तार्किक चिंतन कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सामान्य समाधान कर पाए, एकेडमिक परफॉर्मेंस दे पाए। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जो सॉल्व कर पाते हैं मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को वो आ जाते हैं, क्वेश्चन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर दे पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लगा पाते हैं, ये सारे आते हैं। अगर सिंपल वे में समझें तो सिंपल वे में तीन जो ट्रायर की थ्योरी थी किसने दी है, तो ये दी है विलियम स्टर्नबर्ग ने दी है, त्रिबुद्धि सिद्धांत। इसको त्रिबुद्धि सिद्धांत में 3 टाइप आते हैं, प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल भी बोलते हैं, क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल भी बोलते हैं, एनालिटिकल को कंपोनेंशियल भी बोलते हैं। प्रैक्टिकल में आता है, प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल में आता है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। क्रिएटिव और एक्सपीरियंस में आता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाना चाहिए, इनोवेशन मतलब होता है नवाचार। एनालिटिक या कंपोनेंशियल में आता है लॉजिक लगाना आना चाहिए, तर्क लगाना आना चाहिए या एकेडमिक एबिलिटी आनी चाहिए। अब इसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, सिर्फ मार्क्स की तरफ नहीं फोकस करना चाहिए, उसको बच्चे को क्या करना चाहिए, एक्टिव भी रखना चाहिए, बच्चे को क्या क्रिएटिव लर्निंग भी सिखाना चाहिए, बच्चे को क्या प्रोजेक्ट मेथड भी सिखाना चाहिए, बच्चे को ग्रुप लर्निंग भी सिखाना चाहिए। टीचर को हर वे से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, सिर्फ मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्लासरूम टीचिंग शुड डिपेंड क्रिएटिविटी, जो क्लासरूम में टीचिंग करवा रहे हो उसमें क्या कर क्रिएटिविटी को डेवलप करो, उसमें क्या करो क्रिएटिविटी को डेवलप करो। स्टूडेंट को क्या प्रैक्टिकल लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ दो, स्टूडेंट को क्या देना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग को या फिर एक्टिविटी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है उनको अनकरेज करना चाहिए। डिफरेंट टीचिंग मेथड को यूज़ करना चाहिए, अलग अलग तरह की टीचिंग मेथड को यूज़ करना चाहिए। टीचर का क्या रोल होता है इसमें, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अनकरेज करे, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे, प्रमोट करे एनालिटिक थिंकिंग को, और ऑर्गेनाइज प्रैक्टिकल एक्टिविटी और प्रोजेक्ट मेथड से बच्चे को सिखाए। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये 3 टाइप के बीच में। एनालिटिक ये क्या है, एकेडमिक एबिलिटी को बढ़ावा देता है। क्रिएटिव क्या होता है, नए आइडियाज़ को बढ़ावा देता है। प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एडजस्ट होना सिखाता है। फिर एनालिटिक में आता है लॉजिकल थिंकिंग लगा सकता है इंसान, इसमें इनोवेशन नई नई चीज़ें सीख सकता है। प्रैक्टिकल में कॉमन सेंस होना चाहिए। एनालिटिक में एग्जाम में सक्सेस कर लेगा। इसमें क्रिएटिव माइंडसेट होगा, इसमें डेली जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर पाएगा। थी हमारी ट्राई आर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कंप्लीट होती है।
तो यहाँ पे हमारी ये स्टर्नबर्ग की ट्राई की थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।